हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की 21, 22 और 23 श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ लेती हूँ। अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता है। मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं नित्य कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अनुगमन करेंगे मतलब उसके पीछे चलेंगे, मतलब वही फॉलो करेंगे। अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरे भी नहीं करेंगे। अब आगे श्लोक नंबर 24। यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाए। कृष्ण क्या कह रहे हैं? अगर मैंने भी कर्म करना छोड़ दिया तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धर्म कर्म सब चला जाएगा। तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। मतलब अगर धर्म कर्म नहीं होगा तो कोई स्त्री, कोई मर्यादा नहीं, कोई पति पत्नी की मर्यादा नहीं, ये भी पता नहीं कि ये किसका पुत्र है, ये भी पता नहीं, तो अवंचित जन समुदाय का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। मतलब सारे विश्व की अशांति का कारण कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बनूंगा। एक छोटा सा उदाहरण, एक घर, हेड ऑफ फैमिली, घर का बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग, अगर वो कुछ भी पाठ पूजा ध्यान दान पुण्य कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, दारू पीता है, घर में क्लबों में जाता है, आप सच सच बताओ उसका घर पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कभी कभी पिता घर में पीता है ना, तो उसकी पत्नी कहती है देखो आज आप पी रहे हो, कल बच्चों को भी आदत लगेगी। होता है ना ऐसे। क्यों? क्योंकि वो घर का बड़ा है, वो घर का बड़ा है, उसका असर पूरे घर पे, अपने बच्चों पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे पड़ेगा। एक स्त्री अगर घर में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है तो उसकी बेटी पे, उसकी बहू पे उसका असर पड़ेगा। पहले जमाने में क्या होता था, जब रिश्ते दिखते थे ना, तो बेटी से पहले माँ को देखा जाता था। श्री माँ कैसी है? अगर माँ संस्कारी है तो बेटी में भी उसने संस्कार डाले होंगे। आजकल तो पता है कि चलो बच्चे मानते नहीं है, लेकिन पहले जमाने में तो बच्चे आज्ञाकारी होते थे। तो पहले क्या होता था कि माँ को देखा जाता था कि माँ कैसी है, संस्कारी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का असर बेटी पे पड़ता है। ऐसे इस विश्व का पिता, इस जगत का पिता कौन है? कृष्ण। कृष्णम वंदे जगतपति। फिर कृष्ण ने गीता में कहा पितामहस्य जगतो माता दाता। मैं इस जगत का कौन हूँ? पिता, माता और पिता मैं, मतलब पिता का भी पिता। मतलब इस पूरे जगत का हेड ऑफ फैमिली कौन हुआ? कृष्ण। अगर कृष्ण ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम सब भी नहीं करेंगे। समझना ये बात? हम भी नहीं करेंगे। जैसे घर का बड़ा नहीं करेगा तो धीरे 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 उस घर में संस्कार नहीं होंगे, उस घर में कोई अच्छा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस बड़े ने किया ही नहीं।
जैसे मुझे कभी कभी ऐसे बताते हैं या मैं ही बताती हूँ कि हमारे पिता यहाँ सत्संग में जाते थे, जैसे जगदीश अंकल बताते हैं कि मेरे पिता ने इतनी सेवा की, ये सब कुछ किया, तो उनकी संस्कार इनमें है। हमारे बड़ों ने किया तो हमारे उनके संस्कार हम में आए। अगर उनमें ही संस्कार ना होते तो शायद हम में भी, और मुझे नहीं लगता कि शायद हम इस जगह पे होते भी। हमारे बड़ों का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा उपकार है। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे घर में हम 7 भाई बहन होते थे। पहले जमाने में पल जाते थे 7-8 बच्चे भी, और मैं सबसे छोटी थी, और मेरे पिता पूरे महीने में 500 रुपया कमाते थे, उससे पूरा घर चलता था। और मेरी मम्मी बताती थी कि मैं उससे में भी थोड़ा बचाती थी। आप सोच सकते हो, उसमें से भी थोड़ा बहुत बचता था, और जो थोड़ा बहुत बचता था उसमें से कभी घड़ियाल आ जाता, कभी छोटी मोटी घर की चीज आ जाती। तो ऐसा नियम होता था घर का कि संध्या के समय सब मिलके आरती करते थे। 7 भाई बहन, मम्मी पापा, मेरे कजिन, चाचा, ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो ये नियम होता था, कोई कहीं भी हो उसको आरती पे आना ही है। फिर दूसरा नियम हमारे बड़ों ने रखा था, स्कूल जाने से पहले भगवत गीता का थोड़ा बहुत पाठ पढ़ के ही जाना है, कंपल्सरी होता था। फिर भले समझ में आए या ना समझ, हम तो ऐसे पढ़ते थे, मम्मी वैसे दिया, क्योंकि उस वक्त तो कुछ अक्ल थी नहीं, कुछ समझ नहीं थी, बस एक रूल था कि ये फॉलो करना है। अब उस वक्त तो गीता का एक वर्ड भी समझने नहीं आता था, बस एक था कि रूल है। लेकिन आज समझ में आता है कि कितना अच्छा रूल था, कितना अच्छा संस्कार था। तभी ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा लगता था ये क्या प्रेशर किया जा रहा है हम पे। और तीसरा नियम बहुत अच्छा नियम था, सूरज निकलने से पहले सबको उठ जाना है। सूरज निकलने के बाद घर में कोई नहीं उठेगा, झगड़ा हो जाता था घर में। श्री राम, आज हम ऐसा कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं ऐसा? 90% जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे रात को जल्दी, किसकी वजह से? मोबाइल। देखो सबने एक ही आवाज में बोला, मोबाइल। ये 1, 2, 3, 4 बजे तक हाथ में मोबाइल, क्या वो सुबह उठ पाएंगे? और याद रखना, ये साइंस भी कहती है और शास्त्र भी कहते हैं, जिसने सुबह का समय गवाया वो कभी भी आगे सक्सेस नहीं होगा। सक्सेसफुल आदमी सबसे पहला काम क्या करता है? सुबह जल्दी उठता है, चाहे फिर वो मटीरियल हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो बहुत प्रोग्रेस करता है, सक्सेस होता है, आगे बढ़ता है, और उस पे भगवान की कृपा होती है। मैंने उस दिन भी आपको बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण सुबह उठ के क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। किसका? जो सुबह उठ के उनका ध्यान करते हैं। तो सोचो कितनी कृपा होती है। और हम जब सो जाते हैं, हम इतनी बड़ी कृपा से वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखता है अभी तक सोया है, अरे मैं तो इस पे कृपा करने वाला था। फिर मंदिर में आके बोलता है भगवान कृपा करो, अरे मैं तो आया था, तुम बिस्तरे पे पड़े थे, श्री राधे, मैं तो कृपा करने आया था। क्यों? क्योंकि सुबह मैं फ्री होता हूँ और तुम बिजी होते हो, श्री राधे। क्योंकि देखो सारा दिन कोई मंदिर में आएगा, कोई भगवान को बोलेगा ये कर, ये, तो भगवान तो बिजी होते हैं। लेकिन सुबह सुबह लगभग लोग सोए होते हैं, तो भगवान। एक छोटा सा उदाहरण, मोबाइल का नेटवर्क कभी कभी दिन में नहीं पकड़ता है, लेकिन सुबह सुबह क्यों पकड़ता है? क्योंकि बहुत कम लोग यूज करते हैं। पहले जमाने में वो होता था ना, लैंडलाइन या पीसीओ में जाते थे तो बोलते थे रात को 10 बजे के बाद आओ। जब बाहर फोन करना होता था
तो क्या बोलते थे 10 बजे के बाद आओ, जल्दी फोन लगेगा। ऐसे भगवान से कांटेक्ट जल्दी करूंगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम सुबह की दुनिया इतनी अच्छी दुनिया, इतनी अच्छी, शांत वातावरण, बिल्कुल शांत वातावरण, और इतना शांत वातावरण कि घड़ी की टक टक भी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि संसार की किटकिट नहीं होती है तो घड़ी की टक टक टिक टिक सुनाई देती है। श्री राम। नहीं तो सारा दिन क्या सुनाई देती है? संसार की किटकिट किटकिट किटकिट, और उस किटकिट में हमारा भजन अच्छा नहीं होता है। तो किटकिट में भजन करना या टिक टिक में भजन करना? बोलिए ना, तो उठना पड़ेगा। श्री राम। फिर तो उठना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एकदम शांत वातावरण, सब सोए होते हैं, सब, यहाँ तक कि जानवर भी सोए होते हैं, सब सोए होते हैं। गलत मतलब नहीं, सब सोए होते हैं। और उस वक्त जब हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। देखो, सुबह उठो, मैं आपको कहती हूँ भले स्नान भी मत करो। अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के स्नान करने से तबियत पे असर पड़ता है, भले स्नान मत करो। कई लोग पूछते हैं बिना स्नान की माला कर सकते? कर सकते, क्योंकि नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम भले अपवित्र अवस्था में भी लेते तो भी वो हमको पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। नाम इतना पवित्र है। एक दिन श्रील भक्तिपाद जी से किसी ने पूछा कि जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो गायत्री मंत्र का जप करना होता है और उसके लिए पवित्र रहना पड़ता है, और अगर हम थोड़े भी अनफ्रेश होते हैं तो स्नान करना पड़ता है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि भक्तिपाद हम सफर में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें? तब उन्होंने पता है क्या कहा? बोला महामंत्र से स्नान करो। किससे स्नान करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे जल से स्नान करके हम क्या हो जाते हैं, तो क्या जल नाम से भी ज्यादा पवित्र है? नाम तो उससे भी, अगर ऐसे नहीं, रोज फिर हम ऐसे ही करें हरे कृष्ण, फिर बॉडी स्प्रे लगा दें और परफ्यूम लगा, इमरजेंसी केस के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कितनी भी अपवित्र स्थान हो, कितना भी मन गंदा हो, लेकिन ये नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, ये क्या कर देता है? अपवित्र स्थान को भी, अपवित्र गंदे मैले मन को भी क्या कर देता है? साफ कर देता है। ये नाम तुम्हारा साबुन जैसा जो सब पाप। एक साधु थे, उनको आदत थी निरंतर जाप करने की। सारा दिन बोलते रहते हरे राम राम राम, सारा उनकी जबान रुकती ही नहीं थी। किसी से बात करते ना तो बात करते करते कोई अगर उनसे बात करता तो भी उनका मंत्र चलता रहता। इसको कहते हैं नित्य निरंतर जाप, नित्य निरंतर। देखो, कृष्ण को ना क्या अच्छा लगता है? कृष्ण और गुरु को अच्छा लगता है कि हम जो भी करें नित्य करें, आज करें कल न करें, ऐसा नहीं। कृष्ण भक्ति कैसी? नित्य। नित्य मतलब रोज, कंटिन्यू। और वो कंटिन्यू जो नित्य होता है ना, फिर धीरे 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 नित्य करते 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 वो ऐसी आदत लग जाती है, ऐसी आदत लग जाती, फिर उसके बिना मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो जाप, सेवा, सत्संग क्या आनी चाहिए? नित्य, रोज।
और वो ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। सबसे बड़ी साधना क्या है? नित्य नित्य कंटिन्यू। मन कभी भी विचलित हो, लेकिन फिर भी हम फिर आ जाएं हरि कथा में। मन कितने बहाने करे, आज नहीं जाते, लेकिन पता नहीं कैसे हम आ गए, पता नहीं कदम कैसे खुद ब खुद चले आए। तो ये जो नित्य का नियम है, ये कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो साधु नित्य भजन करते, नित्य, उनकी जबान रुकती ही नहीं थी। यहां तक कि उनके शिष्यों ने ऑब्जर्व किया कि जब वो सोते तो भी उनकी जबान चलती रहती। इतनी आदत पड़ गई थी नाम की, इतनी आदत पड़ गई। जब वो खाते तो मन से जप करते रहते, लेकिन जब उनका जप रुकता नहीं था। अब वो क्या हुआ, पहले जमाने में आपको पता है कि वॉशरूम घर में नहीं होते थे, लोटा लेके बाहर जाते थे। तो वो क्या करते, लोटा लेके सुबह सुबह जाते, जप करते करते जाते, और जब वॉशरूम में होते तो भी उनका जप चालू होता। किसी ने कहा ये तो घोर अपराध है, अपवित्र स्थान में नाम जाप कर रहा है। इस साधु को इतनी समझ नहीं है, और वो आवाज आ रही है जप की। उसने कहा महाराज, जब वो बाहर आए, कहा महाराज कितना बड़ा अपराध कर दिया आपने। बोला क्या हो गया, कौन सा अपराध हो गया मुझसे? बोला शौचालय में बैठ के भी जप कर रहे हो, इतना अपवित्र स्थान, अपवित्र कर्म, ये आप बहुत अपराध कर रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा देखो, जो भक्त होते हैं ना, जो जीनियन साधु संत जिन्होंने रियल भक्ति की है, वो बहुत विनम्र होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। उनको पता था ये गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले ने कहा आप गलत कर रहे हो, तो उसने कहा अच्छा ये गलत काम, ठीक है आज से ऐसा नहीं करूंगा, उतनी देर मैं जब नहीं करूंगा, जितनी देर मैं शौचालय यूज करूंगा मैं उतनी देर भजन नहीं करूंगा। बस सामने वाले को ईगो को सेटिस्फेक्शन हो गया कि इसने मेरी बात मानी। दूसरे दिन बैठा, अब उसकी आदत रोज, लेकिन याद आया कि उसने, और दूसरा तो उसी वक्त बाहर खड़ा था कि देखो ये कर रहा है कि नहीं। कभी लोगों को होती है ना जज करने की आदत। अब उसने क्या किया, अपनी जीभ को दांतों से रोक के रखा कि मुझे जब नहीं करना है। आदत थी, जबान चलती रहती थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे। अब क्या किया, दांतों से जीभ को रोक दिया कि जब नहीं करना है। जितनी देर शौचालय में थे उतनी देर उन्होंने रोक के रखा। अब विश्वास करो, एक सच्ची घटना है, वहीं पे भगवान प्रकट हो गए। श्री राम उस अपवित्र स्थान में अपवित्र कर्म करते समय शौचालय में भगवान प्रकट हो गए और कहने लगा तुमने जाप बन के, मुझे घुटन हो रही थी, किसने मना किया? श्री राम, किसने मना किया? क्यों? क्योंकि नाम पवित्र है। तुम किसी भी जगह लो, किस स्थान पे, तभी तो कहते हैं जिस हाल में, जिस देश में, जिस भी देश में रहो, जिस भी हाल में रहो, तुम्हारा हाल अच्छा है या बुरा है, जिस भी देश में रहो, लेकिन राधा रमण राधा रमण। कैसी भी परिस्थिति में रहो, चाहे तुम विदेश में हो, चाहे तुम देश में हो, चाहे तुम परदेश में हो, लेकिन तुम राधा रमण राधा रमण राधा। कैसी भी स्थिति हो, नाम को नहीं छोड़ना। ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि हम जप कर सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं सोते सोते हम जप कर सकते हैं, फिर तो बोलेंगे मरते मरते कर सकते हैं।
अरे मरते मरते करने के लिए तो कर रहे हैं। श्री राम। कोई बोले जब अंतिम सांस आए तो जाग कर सकते हैं, अरे उसी के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि अंत समय मुख से हरि का नाम निकले, हरि का नाम निकले। ये नाम पवित्र अपवित्र की मर्यादाओं से बहुत बहुत ऊपर है। बहुत ब्रॉड माइंड से हम समझ सकते हैं इसको। इसके लिए ये नाम कोई भी ले सकता है। ये ऐसा नहीं कि गुरु ने कान में बोला और किसी को बताना नहीं है, ये वैसा नाम नहीं है। और ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, एंटीबायोटिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। श्री राम। मुझसे कई लोग पूछते हैं हमने इस गुरु से नाम लिया तो ये जप सकते हैं? मैं बोलती हूँ बिल्कुल जप सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम है। भगवान का नाम जपने का अधिकार सबको है। ये कोई किसी परंपरा का नहीं है। ये ब्रह्मा ने किसको दिया है? नारद को दिया है। कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया है, ब्रह्मा ने नारद को दिया है। सिर्फ फर्क इतना है, समझना, वो भी मैं आपको समझा दूं। फर्क इतना है, पहले ये नाम होता था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब हम हरे राम 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 बोलते हैं ना, तो ये शास्त्रों के अनुसार फिर बहुत सारे नियम और मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। फिर ये अपवित्र स्थान में नहीं ले सकते हैं। पहले जमाने में कहते थे स्त्रियां नहीं ले सकती, शूद्र जाति के लोग नहीं ले सकते। तो चैतन्य महाप्रभु को सबों ने कहा कि ये तुम नाम जाप करवाते हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये स्त्रियां नाम नहीं ले सकती हैं, क्योंकि कभी कभी स्त्रियां अपवित्र अवस्था में होती हैं, तो ये नाम नहीं ले सकती है। शूद्र जाति के लोग, चंडाल लोग, नीच जाति के लोग नहीं ले सकते ये नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नहीं ले सकते हैं ना, तो चलो मैं इस मंत्र को बदल देता हूँ। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब तो कोई भी ले सकता है। देखो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। कौन से होता है? भक्त होता है। कौन से रूप में? भक्त रूप में आए। लेकिन है तो, जब कृष्ण ने कह दिया कर सकते हो, तो फिर किस चीज का वहम? सब जप सकते हैं, सब। कोई जाति पाति का भेद नहीं। हरि को बजे हरि का होए, जाति वरण पूछे ना कोई। क्या मुसलमान ये नाम का जाप करेगा तो उसको पाप पड़ेगा? बोलिए। क्या क्रिश्चियन इसका नाम, ये नाम लेगा तो पाप पड़ेगा? नहीं। हरि को बजे हरि का होए, जाति वरण पूछे ना कोई। अब भगवान प्रकट होके कहने लगे किसने रोका है तुझे जाप करने के लिए? मुझे घुटन हो रही है। क्यों? सुनो भगवान ने क्या कहा, तुम जाप करते हो, मैं सांस लेता। तुम जाप करते हो, मैं सांस लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुम नित्य निरंतर जाप करते हो, और सांस कैसी है? निरंतर। कितनी देर हम रोक सकते हैं कि ये सांस मैं नहीं लूंगा? कितनी देर? अंकल कितनी देर? 1 मिनट। अंकल को ज्यादा पता हो, इससे ज्यादा फिर तो लंबी सांस ले रहे हैं। ऐसे उनका जाप चलता था। इसलिए इसमें कोई पवित्रता अपवित्रता, सोए हैं, जाग रहे, वॉशरूम में, यहाँ है, अपवित्र अवस्था में, जहां भी है, जपो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, जब हम हरे राम 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 से शुरू करते हैं तो शायद हमको आसन की भी जरूरत पड़ेगी। हमको आसन पे बैठ के टाइम देखना पड़ेगा कि ये टाइम पे नहीं करना है, ये टाइम पे करना है। जैसे गायत्री मंत्र के टाइमिंग होते हैं कि ये टाइम पे करना है, ये टाइम निकल गया तो हम नहीं कर सकते। लेकिन महामंत्र का कोई टाइम
नहीं। क्यों? क्योंकि ये नित्य निरंतर, गुरु नानक तो कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे। यहाँ तक कि कहते हैं कि जा मुख नाम न निकले ता मुख दूर पड़े। मतलब उस जबान, उस व्यक्ति पर दूर पड़ी जिसके मुख से नाम निकलता ही नहीं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने ना बहुत टाइम पहले आपको बोला था कि छोटी नाम की महिमा की किताब है, वो आप रोज पढ़ा करो। आप में से कोई पढ़ते हैं? वेरी गुड। अभी भी किसी के पास नहीं है तो हम लेके आएंगे, आप पढ़िए। सिर्फ 5 या 7 मिनट आपको नाम की महिमा की कीमत पता चलेगी कि नाम जपने से क्या फायदा है। उसमें एक श्लोक है, यदि कोई अप्रत्यक्ष रूप में, परिहास में भी नाम जाप करता है, किसी को चिढ़ाने के भाव से, ये देख कैसे राधे राधे वाली आई है, राधे राधे बोला ना, उसका भी कल्याण होगा। भले चिढ़ाने के भाव से, परिहास में, मस्ती मजाक, उसका भी कल्याण होता है। तो ये नाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। नहीं तो थोड़े टाइम के बाद हम नियम बनाएंगे, थोड़ी देर पहले नाम की महिमा की किताब, छोटी सी किताब है, वो पढ़ लेंगे ताकि पता चले कि ये नाम की कीमत है क्या, कितना इंपॉर्टेंस है। यहां तक कि लिखा है, जब कोई जीव पाप नाम जाप करता है, उसने जितने पाप किए हैं वो तो उसके बख्श दिए जाते हैं, जो पाप करने वाला है वो भी बख्श दिए जाते हैं। अभी उसने किए नहीं है, आगे करने वाला है। शिरा अगर आगे करने वाला है तो भी ये नाम क्या करता है? बख्श देता है। बड़ी महिमा है नाम की। तभी तो मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन वस्तु अमोलक, सबसे कीमती चीज सतगुरु क्या देते? हरि नाम दे। उससे कीमती कोई है ही नहीं, है ही नहीं। सबसे महंगी चीज है। और वो चीज क्या है? वो नाम की कीमत क्या है? जब शरीर छूटता है तो हमारे अकाउंट में वो धन जमा होता है और वो ऊपर काम आता है। पता है, जैसे ही जी जाता है ना तो उसका अकाउंट खोलते हैं। पहले पहले पहचान होती है, पता है, हमारी पहचान होती है कि किसका शिष्य है, इसका गुरु कौन है, बुलाया जाए। फिर गुरु आते हैं, फिर उसका हिसाब किताब खोला जाता है। आप बोलोगे आप होके आए हो क्या? होके नहीं आई हूं, लेकिन शास्त्रों से और सत्संग में ये सब सुना है। तो उसका हिसाब किताब खोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जीवन में कुछ पाप, कुछ बुरे कर्म, कुछ अच्छे कर्म, लेकिन उस पे ऊपर एक अकाउंट होता है, हमारा नाम का अकाउंट। फिर वो खोला जाता है। अगर जिसने बहुत जप किया होता है ना, तो चित्रगुप्त के चेहरे पे खुशी होती है, वाह इसका जप तो बहुत है, कमाई तो बहुत की। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जैसे बच्चों की रिजल्ट आती है, सब देखते हैं, लेकिन जब अच्छी परसेंटेज होती है तो चेहरे का रंग ही बदल जाता है। हम उस रिजल्ट को नहीं देखते, हम सामने वाले चेहरे को देखते हैं। ऐसे जब नाम के अकाउंट में बहुत सारा धन होता है ना, तो सबसे पहले जिसने हमारा समझो लैपटॉप पे खोला है, चित्रगुप्त का होगा कोई लैपटॉप, हम सबों का अकाउंट वहां है। देखा रे, इसके अकाउंट में तो सत्संग है, वो भी रोज, खाली संडे संडे छुट्टी है। रोज शाम सुंदर आते हैं। वाव, ये वाव कौन बोलेगा? चित्रगुप्त। वहां सब देवी देवता बैठे होते हैं उस सभा में। फिर यमदूत खड़े होते हैं कि अच्छे असांजे हथ में तो इतना मुको, इतना जपो। और वहां विष्णु के दूत खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब होगा तो पता चलेगा यहाँ जाना है, यहाँ
यहाँ जाना है, या वहां जाना है, कहाँ जाना है। अब चित्रगुप्त ने खोला इस सब चित्रगुप्त को देखते हैं, क्या है भाई इसका ऐसा आया है, खोलो क्या है, कितना क्रेडिट, कितना डेबिट, कितना अकाउंट है, खोलो इसका। तब चित्रगुप्त देखता है, समझो आप में से किसी का अकाउंट खोला है ना, सब इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। और जब अकाउंट खुला, वाह, इसने तो खूब भजन किया है, सत्संग सेवा भी की है, सुबह मंगल आरती भी है, वाह, तो बहुत अच्छा जीव है। फिर इसका गुरु, इसने तो गुरु भी किया है, और तो और जो गुरु ने नाम दिया उसका सिमरन भी किया है, रोज भजन किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फाइनली चित्रगुप्त पता है क्या बोलता है, फाइनली क्या बोलता है, ये कृष्ण जो मानुआ, केन जो मानुआ, कृष्ण जो मानुआ, श्री राम है ना, के गोलोक मोकलियो श्री राम, विष्णु के दूत तो विमान लेके खड़े हैं। चलो बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ भेज दिया जाता है, और सब देवी देवता जहाँ बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं ये जीव जीत के आया। क्या करके आया, जीत के आया। क्यों? क्योंकि नाम की कमाई करके आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आइए एक संसारी व्यक्ति का अकाउंट खोलते हैं। जीवन में पाप, लेकिन पाप कर्म बख्शाने के लिए कोई नाम नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ भी नहीं। नाम का अकाउंट खोला, जीरो बैलेंस। कितना बैलेंस? जीरो बैलेंस। तब चित्रगुप्त का चेहरा उतर जाता है, मुहकारों मुझे कुछ न करे श्री राम। कल मैं भजन गा रही थी, एक जगह पगड़ियां थी, वो भजन मुझे अच्छा लग रहा था कि जन्म लिया जिस कारण जग में, भूल गए क्यों नाम को। इस जग में जन्म क्यों लिया? नाम लेने के लिए क्या? जन्म लिया जिस कारण जग में, भूल गए क्यों नाम को, भूल गए क्यों नाम। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि क्या किया, जन्म तो लिया, मनुष्य तन भी पाया, भजन नहीं करके आया। धिक्कार है तुम्हें। बड़ी सभा में उसकी बेइज्जती होती है, उसकी इंसल्ट होती है, यहाँ तक कि समस्त देवी देवता कहते हैं ये निगोरा आया है, इसके जीवन में कोई गुरु नहीं था, इसने कोई नाम की कमाई नहीं की, ये बिल्कुल गरीब फकीर बन के आया है। क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट में कोई नाम का धन है ही नहीं। भले संसार में वो कितना भी करोड़पति हो, लेकिन यहाँ पे इसका जीरो बैलेंस है, इसने कुछ कमाई की नहीं। और अगर नाम नहीं किया तो जो पाप कर्म किए उसके फल की सजा दो, क्योंकि हमने भी किए, लेकिन नाम क्या करता है, उसकी सजा को माफ करा देता है, लेकिन इसने किया ही नहीं। तब यम के दूत आके उसको पकड़ के घसीट के ले जाते हैं, चल। क्यों? क्योंकि तूने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया, व्यर्थ गवा दिया। इसलिए समझो ये नाम कितना कीमती है। क्या हम चाहेंगे कि इतनी बड़ी सभा में हमारी इंसल्ट हो, हमें बोले कि अरे ये ऐसे ही आ गया, बिना काम करके आया, बिना नाम लेके आया। और ये जो मैं कह रही हूँ ये गुरबाणी में लिखा है, ए मन मेरिया इस जग में आई के क्या तुद करम कमायो। ये चित्रगुप्त का सवाल है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, गुरबाणी में आया है। ए मन मेरिया इस जग में आई के क्या किया तूने, और जो भी तूने संसार के लिए किया ऊपर तो उसका कुछ भी हिसाब किताब है ही नहीं।
हाँ ये बता, सत्संग कितनी की, सत्संग कितनी सुनी, हरि नाम कितना लिया, सेवा कितनी की, और कितनों की मदद की तूने, कितनों की सहायता की, ये बता। और अगर इसमें से कुछ नहीं किया तो व्यर्थ। तब सब देवी देवता कहते हैं ये फेल होके आया है, इसका जन्म व्यर्थ गया। तो अब बताओ हमें क्या चाहिए दोनों में से, पास या फेल? पास। और पास होने की पास है आपके पास, समझ में आ रही? पास होने की पास आपके पास है, क्या है वो? हरे कृष्णा, ये पास है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बताओ कितनों के पास है? हाँ, पास है तो पास है, नहीं तो, और ये पास ही होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? पास, ऊपर जाने की पास है, इसके लिए हमेशा पास होनी चाहिए, और ये पास होगी तो हम पास होंगे। अब चारों पासों की अलग मीनिंग है ना? समझ में आ रहा है? चारों पासों की अलग मीनिंग है। ये पास है तो हम पास है, और ये पास है तो हम भगवान के पास है। तो नित्य जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भी नित्य कर्म करता हूँ, अर्थात मैं भी ध्यान करता हूँ। आप लोग भजन करते हो, मैं भी भजन करता हूँ। भगवान किसका भजन करते हैं? अपने भक्तों का भजन करते हैं, अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। हम भगवान का करते हैं, भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं। लेकिन हमें नित्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भी इसलिए करता हूँ ताकि हम सब करें, और इसलिए हमारा नित्य कर्म है हरि का नाम जाप करना, उसको कभी भी भूलना। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूंगा। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूंगा। ये सुबह उठते ही बोल दिया करो, मेरे मन में बोलो, जोर से बोलोगे तो दूसरे नाथ उठ जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रीमती राधा रमणी की, लताई को